क्लास 8th में आज हम नवे लेसन का अध्ययन करेंगे कबीर की साखियाँ। देखिए, सबसे पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत कबीरदास विद्वान व्यक्ति की जाति से अधिक उसके गुणों को महत्व देने की सीख दे रहे हैं। जो आपके पास ये जो दोहा है, इसमें जाति से अधिक महत्व आदमी के गुणों का होता है। जैसे जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु की या सज्जन व्यक्ति की। सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे रहन दो म्यान, यानी मोल करना चाहिए, केवल तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। म्यान के अंदर तो तलवार रखी जाती है, लेकिन मोल तलवार का ही करना चाहिए, क्योंकि तलवार ही आवश्यकता पड़ने पर काम आती है, म्यान उसमें काम नहीं आती। इसलिए जाति का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व होता है। इसलिए आदमी का ज्ञान ही पूछना चाहिए। आपके पास कठिन शब्दार्थ, इनको समझें, संदर्भ प्रसंग को देखें, व्याख्या देखें और क्वेश्चन आंसर इनको आप समझें। सेकंड पे आते हैं हम। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत यानी आती है, गारी यानी गली गाली या अपशब्द। एक है, एक ही गाली अपशब्द आती है। उल्टत होई अनेक, और पलटकर जवाब देने पर अनेक हो जाती है। कोई एक गाली निकालता है, अपशब्द कहता है, तो बहुत से शब्द उसको सुनने को मिलते हैं। कहे कबीर नहीं उल्टी ये, वही एक की एक। अगर आप उलट के अगर दोबारा नहीं कहेंगे, उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, तो वो एक ही रह जाएगी, यानी बुराई कट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी अगर मनुष्य, कोई आदमी अगर कोई गाली निकालता है, अपशब्द कहता है, तो उसको वापस अपशब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस अगर अपशब्द कहेंगे तो आपने जो अपशब्द सुने उसकी जगह आप अनेक अपशब्द निकालेंगे, और अपशब्द अगर निकलेंगे तो ज़्यादा बात बढ़ेगी। इसलिए कबीर कहना चाहता है कि कम से कम अगर उसने आपको अपशब्द निकाल दिए, आप साइलेंट रहें, आप किसी को अपशब्द नहीं निकालें, जिससे वो बात एक ही रह जाएगी, आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। आइए थर्ड पर। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। यानी माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ के अंदर। माला तो हाथ में फिरती है, हाथ में माला, हाथ से माला घुमाते हैं, माला जपते हैं। जी भी फिरे मुख माही, और जीभ मुख के अंदर फिरती है, मुख के अंदर घूमती है। मनवा तो तहूँ दिशी फिरे, मनवा यानी मनुष्य तो दहूँ यानी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमिरन नाही, यह तो स्मरण यानी ध्यान योग्य बात नहीं है। कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि माला तो मनुष्य हाथ से फेरता है, मुख के अंदर जीभ फिरती रहती है, अलग अलग शब्द सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य हर दिशाओं में घूमता है, उसका मन चंचल है, हर जगह वो घूमता रहता है, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन वो नहीं कर पाता, भगवान के नाम का वो सुमिरन नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। देखिए, इसमें चौथा है हमारे पास, कबीर घास ने नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं घास को नींदना नहीं चाहिए, यानी निंदा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो पाँव के नीचे रहती है, यानी दब जाती है। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। जब उड़कर आँख में पड़ जाती है तो अत्यंत पीड़ा देती है, यानी मनुष्य को, साधारण मनुष्य को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब वो बलवान मनुष्य के साथ, ताकतवर मनुष्य के साथ में लगता है, तो वो भी बदला लेने से नहीं चूकता। फिर है पांचवा हमारे पास, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर मन में शीतलता है, सरल स्वभाव है, तो संसार में बैरी कोई नहीं है। या आपा को डारी दे, जो घमंड को छोड़ देगा, दया करे सब कोई, तो उस पर दया कर, अगर कोई अहंकार को छोड़ देगा तो सबकी कृपा की दृष्टि उस पर बनी रहेगी। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मन के माध्यम से ही मनुष्य का शत्रु और मित्र उत्पन्न होता है। तो मन के अंदर जो अहंकार है, उसका अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, जिससे वो सभी का प्रेम उसको प्राप्त हो सकता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, मायन का नहीं। उदाहरण कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य किसी साधु संत या गुणीजन को महत्व जानना चाहता है, तो उसकी जाति, रूप, वेशभूषा आदि पर ध्यान नहीं देकर उसके गुण मूल्य को महत्व उसको देना चाहिए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप पढ़ें, इसका आंसर आगे दे रखा है। इस प्रकार से टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चनों को आपको हल करना है। और फिर आपके पाठ के आगे का टॉपिक दे रखा है, इसमें
आपके पास में 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को केवल आपको पढ़ना है और समझना है। केवल होमवर्क में ऊपर वाले 4 क्वेश्चन तक ही करना है, पाठ के आगे ये आपको नहीं करना है। एक आप ये और पढ़ लीजिए, भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों में उच्चारण परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुजा, मनुआ आदि बन जाता है। उच्चारण में के परिवर्तन से वर्तनी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, ज्ञान तो इसका होता है ज्ञान। तली तले, जीभी जीभ, आँखी आँख, पाँव पाँव, बैरी वैरी। इस प्रकार से शब्द परिवर्तित होते हैं। तो हमने आज ये लेसन पढ़ा। तो आज आपका जो लेसन था कबीरदास जी, बहुत अच्छा लेसन था। इसकी शिक्षाप्रद नीतियों को आप जीवन में उतारें। आपके ये जो क्वेश्चन आंसर है वो 4 क्वेश्चन है, उसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करके आपको जांच करवाने हैं।